मेरे प्यारे छात्रों और एनसीईआरटी के सीरीज में आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का एक पोएम। और पोएम का नाम है ऑन किलिंग ए ट्री। और ऑन किलिंग ए ट्री ये पोएम ये लिखा गया है गिब पटेल के द्वारा। और मिस्टर गिब पटेल की कविताओं में एक खासियत है कि वो पर्यावरण संरक्षण पर कार्य उन्होंने किया है। और इस कविता के माध्यम से वो एक मैसेज दे रहे हैं कि आज का इंसान किस तरह से वृक्षों के प्रति निर्दयी हो गया है और कितना क्रूएल हो गया है। और इस तरह से ये कविता जो है बयां कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस कविता पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो ऑन किलिंग ए ट्री जो फर्स्ट पैराग्राफ स्टैंजा में गिब पटेल लिखते हैं, इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट एंड फीडिंग। तो आपके पास एनसीईआरटी बुक है, आप इसको देखेंगे। मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ कि पेड़ को जान से मारना आसान नहीं है। इट टेक्स मच टाइम, काफ़ी समय लगता है पेड़ को जान से मारने में। सिंपल जैब ऑफ नाइफ मतलब सिर्फ चाकू रेतने से पेड़ नहीं मर सकता है, विल नॉट डू इट। इट हैज़ ग्रोन, चूंकि ये पेड़ धीरे धीरे जमा हुआ है, ये धीरे धीरे बड़ा हुआ है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, ये धरती को का उपभोग करके राइजिंग आउट ऑफ इस धरती से बाहर निकला है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, इसने पर्यावरण का उपयोग कर अपने आप को डेवलप किया है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, और पिछले कई सालों से ये सूर्य के प्रकाश और जल और एयर वायु के सहायता से इसने अपने एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोसाइड, और ये रंगहीन छाल इसके फूट रहे हैं। स्प्राउटिंग लीव्स, नए नए पत्तियां इसमें फूट रही हैं। तो लगातार पेड़ों का, वृक्षों का विकास हो रहा है। और इस इतने विशाल पेड़ को एक छोटे से चाकू से रेत देना ये आसान नहीं है, इससे आप जान से नहीं मार सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने देखा कि किस तरह से गिब पटेल यहाँ पर एक बयान कर रहे हैं कि पेड़ को एक सिंपल नाइफ से, एक चाकू से रेत कर आप नहीं मार सकते हैं। तो आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। इन दिस सेकंड स्टैंजा व्हाट इज सेइंग, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट एंड नॉट सो मच पेन विल इट डू इट। तो आप कुल्हाड़ी उठाइए और कुल्हाड़ी से प्रहार कीजिए। हैक एंड चॉप का मतलब कुल्हाड़ी चलाना। तो अगर हम एक्स से कुल्हाड़ी से ही प्रहार करेंगे तो भी पेड़ को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और नॉट सो मच पेन इट विल डू, या उसको बहुत ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा। यहाँ तक कि जो ब्लीडिंग बार्क होगा वो हील हो जाएगा। यानी जो हम पेड़ पे प्रहार करेंगे तो जो स्कार बन जाएगा, जो निशान बन जाएंगे, एंड दैट विल हील। हील मतलब सूख जाना, घाव सूख जाना। तो पेड़ का घाव वो शीघ्र ही सूख जाएंगे। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, चूंकि ये बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ है पेड़, एंड विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विक्स, और फिर टेढ़े मेढ़े पत्तियां फिर उगाएंगी। मिनिएचर बॉल्स, छोटे छोटे टहनियाँ उगाएंगे। विच इफ अनचेक, अगर उसको आज नहीं रोका गया तो कल वो फिर विशाल रूप धारण कर लेगी। विल एक्सपेंड वंस अगेन टू फॉर्मर साइज, पुराने रूप में आ जाएंगे। तो सेकंड पैराग्राफ में वो बोलते हैं कि आप कुल्हाड़ी से, पहले पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि भाई चाकू रेत के मारो, वहाँ भी नहीं मरा। कुल्हाड़ी चला के मारो, यहाँ भी नहीं मरा। और वापस पेड़ फिर डर है कि वो अपने फॉर्मर साइज में मत आ जाए। तो थर्ड स्टांजा में, और यहाँ पे गिब पटेल जो यहाँ के पोएम है इस पोएट के, वो बता रहे हैं कि नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, ही इज गिविंग एडवाइजिंग। नाउ एक तरह का ये कमेंट है, वो बोल रहे हैं कि अब ऐसे पेड़ नहीं मरेगा जान से। अब पेड़ को जान से मारने के लिए जड़ को निकालना होगा। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट आउट ऑफ एंकरिंग अर्थ। अब देखिए, एंकरिंग का मतलब होता है पकड़ के रखना। वो धरती को काफ़ी सालों से पकड़ के रखे हुए हैं, and it is very very difficult to pull out, but he is giving advice that root is to be pulled out of anchoring earth, is it is to be roped and tied, उसको रस्सी से बांध कर उसको खींचना होगा। pulled out, snap out, रोप मतलब रस्सी, टाई मतलब बांधना, पुल माने खींचना, स्नैप आउट मतलब पूरी तरह बाहर निकालना। तो उसको रस्सी से बांध कर जड़ को पूरी तरह बाहर निकालना होगा। पुल्ड आउट इंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव, धरती की गुफाओं में उसका जड़ छिपा हुआ है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ट्री एक्सपोज, तो आज वृक्ष की जो सामर्थ्य है वो नजर आ गई है। उसका जड़ कितना दूर तक फैला हुआ है ये नजर आ गई है, एक्सपोज हो गया है। द सोर्स वाइट वेट मोर सेंसिटिव हिडन फॉर द ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और धरती के गुफाओं में ये जो जड़ है ये बिल्कुल श्वेत है और भीगा हुआ है और काफ़ी संवेदनशील है, और ये छिपा हुआ है कई वर्षों से धरती के गुफाओं में।
So it is white, wet, sensitive, hidden, and for the quite long time inside the earth cape. Then the matter of scorching and choking. तो अभी भी पेड़ जान से नहीं मरा है, अब इसको क्या करना होगा, स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग। अब जड़ को उखाड़ने के बाद इसे सुखाना होगा, और इन सन इन एयर, उसके लिए भी सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, तब वो सूखेगा। ब्राउनिंग एंड हार्डनिंग, तब जाकर वो मुरझाएगा और वो कठोर हो जाएगा। ट्विस्टिंग एंड विदरिंग, तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ट्विस्टिंग, विदरिंग मैंने सूख जाएगा। देन वी कैन से दैट इट इज़ डन, आई मीन दैट वी हैव किल्ड द ट्री। ठीक है, तो ये कविता आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर एक व्यंग किया गया है कि दैट वी आर किलिंग ट्री। और यू नो दैट देर इज लॉट ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ किलिंग ट्री। आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे बड़ा वजह है, और वो है दैट वी आर कटिंग द ट्री, और प्लांटेशन हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो जिसके चलते कई तरह के नेचुरल डिजास्टर इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ने अपने कविता के माध्यम से, और यहाँ पर एक व्यंग्यात्मक तरीके से मनुष्य के जो गलत कदम है जिसके द्वारा आने वाले जनरेशन को मतलब परेशानी होगी, तो यहाँ पर एक कविता के माध्यम से दिखाया गया है। अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर देखें, कैन ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ किल द ट्री, व्हाई नॉट? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू किल द ट्री बाय सिंपल जैब ऑफ नाइफ। हैज़ द हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज, लिस्ट द वर्ड्स एंड सजेस्ट of its life and activity. ठीक है, so the tree has already developed in full size for many years, because it has consumed its from soil, and it get the nutrient and sunlight, air, water, it has already utilized. So what is the meaning of bleeding bark? Bleeding bark क्या है? When you hack and chop, so there would be spot on the bark of a tree, and that is called, I think it's a bleeding bark. तो जो निशान बन जाते हैं उसी को ब्लीडिंग बार्क बोलेंगे, क्योंकि प्लांट में तो कोई ब्लीडिंग होता नहीं है, बट देर इज ए सेंसिटिविटी, यू नो, प्लांट में भी हार्मोन होते हैं, प्लांट में भी ये सारे चीज़ होते हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होते हैं प्लांट में, तो इसलिए ब्लीडिंग बार्क का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से अगर हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द पोएट से नो इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड स्टैंजा, व्हाट डज इट मीन दिस? इट मीन्स दैट बाय सिंपल जैब ऑफ नाइफ यू कैनॉट kill the tree, and even by hack and chop you cannot kill the tree, and that is why no has been mentioned by the poet Mr. Gib Patel. What is the meaning of anchoring earth? Anchoring earth means the root is deeply rooted inside the earth cave. व्हाट डज मीन बाय स्ट्रेंथ ऑफ ट्री एक्सपोज? नेचुरली जब उसका ट्री जब उसका जड़ बाहर आ गया, तो वो पता चल गया कि जड़ की गहराई कितनी है, और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ ट्री हैज़ बीन एक्सपोज। व्हाट फाइनली किल द ट्री? तो जो लास्ट स्टंजा है, व्हेन द ट्री इज entirely uprooted and when exposed to the sunlight, air, and dried, and that finally we can say that the kill and the root has to be the tree is killed. एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और फिर अगेन मैं एक नया चैप्टर, नया स्टोरी के साथ आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।